हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे उदाहरण 3 का, ठीक है। तो इसके पहले के जितने भी उदाहरण हैं वो सब हम पढ़ा चुके हैं। तो उन सभी वीडियो की लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 3 क्या कहता है? आकृति 7.6। तो आप लोग अपनी किताब में देखिए, जो प्रश्न लिखा है उसी के बगल में एक आकृति दी हुई है कि किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है कि आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए बी सी पर बैठी हैं, मतलब कि एक लाइन से बैठी हुई हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी है? तो आपको इसमें क्या करना है, मतलब क्या आप सोच सकते हैं कि क्या ये तीनों एक लाइन से बैठी हैं? तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को दर्शा लेते हैं। तो हम इनको एक रेखा में दर्शा लेंगे। इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया है? 3,1 है। बी का मान कितना है? 6,4 और सी का मान कितना है? 8,6 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे हम क्या मान लेंगे? x1 और इसे y1, इसे x2, इसे y2। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर अंडर रूट x2 का मान यहाँ पे कितना है? 6 है, माइनस x1 का मान 3 है स्क्वायर प्लस, और y2 का मान यहाँ पे कितना है? 4 है, माइनस y1 का मान कितना है? 1 है स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट, तो यहाँ जब 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा, फिर यहाँ 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग 9, इसका भी प्लस 3 का वर्ग 9 होता है। तो ए बी बराबर 9 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट 18। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट दिया हुआ है, ठीक है, तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए बी बराबर 3 अंडर रूट 2। आप कहेंगे कैसे आएगा? जब अंडर रूट ये होगा, ठीक है, 3 गुणे 2, तो 3 तिरका कितना होता है? 9 होता है, और 9 दूनी 18। तो इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो हम इन दोनों को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया ना? तो अब हम इसके आगे करते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक निकल आया, अब हम बी से सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी बराबर, सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? बी सी बराबर अंडर रूट, तो इसे क्या करेंगे? इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो चलिए x2 का मान कितना है? यहाँ पे 8 है, माइनस, और x1 का मान कितना है? 6 है स्क्वायर प्लस, और y2 का मान कितना है? 6 है, माइनस y1 का मान कितना है? 4 है। तो बी सी बराबर अंडर रूट 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 2 का वर्ग प्लस, और 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ भी 2 का वर्ग बचेगा। तो बी सी बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होता है? 4 प्लस 4। तो बी सी बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? अंडर रूट 8। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? जब हम अंडर रूट 8 को बाहर निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आप लोग इसे कैसे निकालेंगे, पहले जब आप 8 का गुणनखंड करेंगे फिर जो उसमें निकलेगा तो फिर जो कॉमन उसमें दिखे तो उसे आप लोग बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे C से A के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं AC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, ये x2 ठीक है, अब हम इसे मान लेते हैं x1 और इसे y1। तो x2 का मान कितना है, यहाँ पे 8 है माइनस, और x1 का मान कितना है 3 है स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 है माइनस, और y1 कितना है 1 है वर्ग। AC बराबर अंडर रूट, तो 8 में से जब हम 3 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, तो 5 का वर्ग प्लस 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ भी कितना बचेगा 5 का वर्ग। तो AC बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 25। तो AC बराबर अंडर रूट यहाँ कितना आ जाएगा 50। तो 50 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, AC बराबर 5 अंडर रूट 2। ठीक है, 5 25 दूनी 50, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तीनों के आंसर आ चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो तीनों लड़कियां हैं ये एक कैसी एक लाइन में मतलब सीधी बैठी हुई है। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलिए हम इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं उदाहरण का। तो ये दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्या कहता है, ताकि बिंदु x, y बिंदुओं यहाँ पे इसे क्या मानेंगे 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पे क्या कहता है, समदूरस्थ मतलब क्या होता है, जो समान दूरी पर स्थित होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसे हम क्या नाम दे देंगे P, इसे बिंदु A और इसे बिंदु B नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे P का मान कितना दिया हुआ है x, y, और A का मान कितना है 7, 1 और B का मान कितना है 3, 5। ठीक है, तो मतलब कि ये जो भुजा है ये इसके बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, AP निकालेंगे, फिर हम क्या PB निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमें दे भी रखा है, लिखेंगे हल। माना कि P बराबर मतलब P का मान कितना है x, y, A कितना है 7, 1 और B कितना है 3, 5 है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दूरी सूत्र से लगाएंगे। ठीक है, तो AP बराबर है किसके PB के। तो यहाँ पे दूरी सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, ऐसे ही PB का लिख लेंगे। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये मान हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे AP, ये है A और ये है P, इसे हम क्या मान लेते हैं x1, इसे y1 और इसे x2 और इसे y2। ठीक है, ये AP का हो गया, और PB इसे भी हम x2 मान लेंगे, इसे y2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मान पुट कर देते हैं, लिखेंगे अंडर रूट x2 का मान कितना है 7 है माइनस x1 का मान कितना है x है स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 है माइनस, और y1 का मान कितना है y है स्क्वायर बराबर अंडर रूट, और यहाँ पे x2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है
एक्स है स्क्वायर प्लस और y2 का मान कितना है 5 है माइनस y1 का मान कितना है y है। तो एक बार हम मिलान कर लेते हैं। x2 का मान कितना है 7 है और x1 का मान x है। यहाँ पे y2 का मान कितना है 1 है और y1 का मान y है। यहाँ पे x2 का मान कितना है 3 है और x1 का x है। ठीक है, मान सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सर्वसमीका है। तो इसी के आधार पर हम इसको पूरे को तोड़ देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पे लिख लेंगे, आप लोग एक स्टेप बढ़ा के यहाँ से यहाँ तक पूरा वैसे ही लिख के इनके ऊपर क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, जिससे इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। ये इतना मान बचा। अब हम इन सभी में ये वाली सर्वसमीका पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, इसे a मान लेते हैं, ये है a और ये है b, इसमें भी ये है a ये b, a b, a और b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है a स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर फिर प्लस x यानी x का स्क्वायर और माइनस 2, तो 2 गुणे ए कितना है 7 है गुणे x, फिर प्लस लगेगा। अब इसका देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 गुणे वाई, इसका हो गया। अब लिखेंगे बराबर। ठीक है, बराबर के बाद इसे हम नीचे लिख देते हैं। तो 3 का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस 2 गुणे 3 गुणे x, फिर प्लस। अब इसका 5 का लिखेंगे। तो 5 का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2 गुणे 5 गुणे और यहाँ पे y। ठीक है, ये मान हो गए। अब हम क्या करेंगे, अगर आप लोग क्या है तो इसे पूरी को एक लाइन में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसे मिटा देते हैं। अब ये जो वर्ग चढ़े हैं इन सब का हम वर्ग लिख लेते हैं। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है प्लस x का x स्क्वायर माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14x, और यहाँ तक हो गया। ठीक है, फिर लगेगा प्लस। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, और y का y स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2, तो 2y आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x आ जाएगा यहाँ। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस लगेगा 5 का वर्ग 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 वाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो जिससे कटता है तो उसका काम तमाम कर देते हैं। वो यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 49 1 50 कितना हो जाएगा, ये 50 आ गया। ठीक है, और इस x से ये x स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे 9 और 25 कितना हो जाएगा, ये तो 34। यहाँ पे कितना हो जाएगा 34। तो जब हम 34 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या
प्लस का वहाँ 34 आएगा तो 75 करने में माइनस का 34 आ जाएगा। ये हुआ। अब यहाँ पे कितना है, -14x है और यहाँ पे -6x है, तो बराबर लिख देते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 8x। अब यहाँ क्या बचा, अब यहाँ y से y² कट जाएगा। अब यहाँ से 2y बचा, यहाँ 10y। तो जब इसका 75 होते माइनस, तो यहाँ पे माइनस बड़ी संख्या 10 है, तो इसलिए -8y आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 में से 34 जाएगा तो यहाँ पे 16 बचेगा बराबर। तो इन दोनों में 8 क्या है, कॉमन है, इसलिए हम दो में से एक 8 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस वाई। तो जब ये अभी क्या है, गुणे में है, जब इसका 75 करेंगे तो ये बटे में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16/8 बराबर x माइनस वाई। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।